नेपाल पहाड़ों और कहानियों का देश है। यहाँ की हर छोटी, हर घाटी एक नई कहानी बयां करती है। ये एक ऐसी जगह है जहां दिव्य पृथ्वी से मिलता है। यहाँ की हवा में एक अलग ही शांति और पवित्रता है। इस पवित्र भूमि के बीचों बीच है काठमांडू, राजधानी। यह शहर अपने आप में एक जीवंत संग्रहालय है और पवित्र बागमती नदी के किनारे बसा है पशुपतिनाथ, एक मंदिर जो सदियों की आस्था और भक्ति का प्रतीक है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। यह सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जहां आत्मा को शांति मिलती है। यह नेपाल की आत्मा की यात्रा है। यहाँ हर कदम पर एक नई अनुभूति होती है। यह अनंत का द्वार है। यहां से अनंत की यात्रा शुरू होती है। पशुपतिनाथ सिर्फ ईंट पत्थर से बना मंदिर नहीं है, यह एक जीवंत इतिहास है। यह तो एक जीवंत सत्ता है जो अनगिनत प्रार्थनाओं और प्रसाद से धड़कता है। यहाँ की हर प्रार्थना में एक नई ऊर्जा है। यहाँ की हवा में भजनों और अगरबत्ती की खुशबू घुली है। घंटियां बजती हैं। ये सब मिलकर एक दिव्य वातावरण बनाते हैं। श्रद्धालु आंगनों में आते हैं। उनके चेहरों पर आस्था और श्रद्धा झलकती है। यहाँ हर चेहरा एक नई कहानी कहता है। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवन और मृत्यु आपस में जुड़े हैं। यहाँ हर क्रिया में एक गहरा अर्थ छुपा है। यह एक ऐसी जगह है जहां जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को स्वीकार किया जाता है और पूजा जाता है। यहाँ हर प्रार्थना में एक नई शुरुआत होती है। पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। यह मंदिर नेपाल की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी दिव्य उत्पत्ति के किस्से कहानियां मशहूर हैं। स्थानीय लोग आज भी इन कहानियों को बड़े गर्व से सुनाते हैं। कुछ कहते हैं इसे किसी देवता ने बनवाया था। यह मान्यता है कि भगवान शिव ने स्वयं इस मंदिर की स्थापना की थी। कुछ का मानना है कि यह धरती से प्रकट हुआ था। यह स्थल हमेशा से ही एक पवित्र स्थान माना गया है। इतिहास बताता है कि यहाँ 5वीं शताब्दी ईस्वी से ही मंदिर रहा है। पुरातात्विक खोजों ने इस तथ्य की पुष्टि की है। सदियों से मंदिर का जीर्णोद्धार और विस्तार कई शासकों ने करवाया है। हर शासक ने इसे और भव्य बनाने का प्रयास किया। हर राजवंश ने अपनी छाप वास्तुकला पर छोड़ी है। इस मंदिर की वास्तुकला में विभिन्न कालों की झलक मिलती है। आज हम जो मंदिर देखते हैं वह मुख्य रूप से मल्ल राजाओं द्वारा बनवाया गया है। मल्ल राजाओं ने इसे अपनी राजधानी का गौरव बनाया। उन्होंने 17वीं शताब्दी में काठमांडू पर राज किया था। इस दौरान मंदिर का विस्तार और सौंदर्यीकरण हुआ। दीमक लगने से मंदिर को हुए भारी नुकसान के बाद उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। यह पुनर्निर्माण कार्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। मुख्य मंदिर पगोड़ा शैली का उत्कृष्ट नमूना है। यह शैली नेपाल की पारंपरिक वास्तुकला का प्रतीक है। इसकी सोने से मरही तांबे की 2 मंजिला छत नेपाली सूरज के नीचे चमकती है। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। मंदिर की दीवारों को लकड़ी की नक्काशी से सजाया गया है। यह नक्काशी अत्यंत बारीकी और कुशलता से की गई है। यह नक्काशी हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती है। हर नक्काशी एक कहानी कहती है जो भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती है। पशुपतिनाथ, यह नाम ही आदिम शक्ति और गहरी करुणा का बोध कराता है। पशु का अर्थ है सभी जीवित प्राणी। नाथ का अर्थ है स्वामी या रक्षक। पशुपतिनाथ सभी प्राणियों के स्वामी हैं। वह सभी प्राणियों के रक्षक हैं। वह विशेष रूप से पशुओं के रक्षक हैं। वह असीम प्रेम और करुणा का प्रतीक है जो सृष्टि के हर कोने तक फैली हुई है। मुख्य देवता को एक शिवलिंग द्वारा दर्शाया गया है। यह शिव का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। श्रद्धालु शिवलिंग को दूध, शहद और जल से नहलाते हैं।
इसे फूलों और बिल्व पत्रों से सजाया जाता है। यहाँ की हवा में चंदन और अगरबत्ती की खुशबू घुली रहती है। मंत्रों के जाप से यहाँ का वातावरण अत्यंत आध्यात्मिक हो जाता है। मंदिर के बगल से बागमती नदी बहती है। यह नदी पवित्र मानी जाती है। माना जाता है कि इसमें पापों को धोने की शक्ति है। तीर्थयात्री दूर दूर से इसके पानी में स्नान करने आते हैं। वे अपने कर्मों को धोकर मोक्ष प्राप्त करने की आशा करते हैं। यह नदी पशुपतिनाथ के अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नदी के किनारे बने घाट गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ जीवन और मृत्यु का मिलन होता है। पुजारी जीवित और दिवंगत लोगों के लिए अनुष्ठान करते हैं। चिताएं जलती हैं, आत्माओं को अगले जन्म में मुक्त करती हैं। चिताओं का धुआं मंदिर की धूप से मिल जाता है। यह एक अलौकिक वातावरण बनाता है। पशुपतिनाथ एक ऐसी जगह है जहां जीवन और मृत्यु साथ साथ रहते हैं। यह अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। मृत्यु की उपस्थिति कुछ लोगों को अजीब लग सकती है, लेकिन यह हिंदू धर्म की मान्यता प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। मृत्यु को अंत के रूप में नहीं देखा जाता है। इसे एक संक्रमण, एक नई शुरुआत के रूप में देखा जाता है। चिताओं को देखना भारी पड़ सकता है, लेकिन यह शांति की एक अजीब सी अनुभूति भी देता है। हमें जीवन की नश्वरता की याद दिलाता है और हमें हर दिन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। पशुपतिनाथ हमें जीवन के सभी पहलुओं को अपनाना सिखाते हैं और इसमें मृत्यु भी शामिल है। भाग 6, शिव का नृत्य। पशुपतिनाथ में किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है रुद्राभिषेक। रुद्र शिव का दूसरा नाम है। यह उनके उग्र और विनाशकारी पहलू को दर्शाता है। अभिषेक का अर्थ है स्नान कराना। रुद्राभिषेक एक शक्तिशाली अनुष्ठान है। माना जाता है कि इससे शिव प्रसन्न होते हैं। कहते हैं इससे सुख समृद्धि आती है। रुद्राभिषेक के दौरान शिवलिंग को कई तरह के पदार्थों से नहलाया जाता है। इनमें दूध, दही, घी, शहद और चीनी शामिल है। स्नान के साथ वैदिक मंत्रों का जाप होता है। आध्यात्मिक ऊर्जा से वातावरण भरा रहता है। रुद्राभिषेक विध्वंसक और रचनाकार के रूप में शिव की भूमिका की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। भाग 7, काठमांडू का दिल। पशुपतिनाथ सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जो आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। यह काठमांडू का दिल है, जहां हर दिन हजारों लोग आते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां हर वर्ग के लोग आते हैं, चाहे वे तीर्थयात्री हों या पर्यटक। मंदिर परिसर गतिविधियों का केंद्र है, जहां हर समय कुछ न कुछ होता रहता है। यहां धार्मिक सामग्री बेचने वाली दुकानें हैं, जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बेचती हैं। प्रसाद के लिए फूल और नारियल बेचने वाले हैं, जो मंदिर के बाहर अपनी दुकानें सजाते हैं। पेड़ों से झूलते हुए बंदर भी हैं, जो यहाँ की एक अनोखी विशेषता है। वे पवित्र वातावरण में शरारत का रंग घोलते हैं और आगंतुकों के साथ खेलते हैं। पशुपतिनाथ की ऊर्जा का अनुभव किया जा सकता है, जो यहाँ के हर कोने में महसूस होती है। यह भक्ति, जिज्ञासा और रोजमर्रा की जिंदगी का मिश्रण है, जो इसे और भी खास बनाता है। आप प्रार्थना में लीन तीर्थयात्रियों से रूबरू होंगे, जो अपनी आस्था में डूबे रहते हैं। आप वास्तुकला को देखकर चकित पर्यटकों को देखेंगे, जो यहाँ की सुंदरता को कैमरे में कैद करते हैं। आप स्थानीय लोगों को अपने रोजमर्रा के काम करते हुए भी देखेंगे, जो यहाँ की जीवन शैली का हिस्सा हैं। पवित्र और सांसारिक का यह मिश्रण ही पशुपतिनाथ को इतना अनोखा बनाता है, जहां हर कोई अपने तरीके से जुड़ता है। भाग 8, पशुपतिनाथ की तीर्थयात्रा। पशुपतिनाथ की तीर्थयात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है। यह एक ऐसी यात्रा है
जो मंदिर परिसर छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहेगी। यहां आने का सबसे अच्छा समय सुबह के समय होता है। हवा ताजी होती है और भीड़ कम होती है। सादे कपड़े पहने। मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको अपने जूते उतारने होंगे। चलने के लिए तैयार रहें क्योंकि मंदिर परिसर काफी बड़ा है। आपके द्वारा देखे जाने वाले धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करें। याद रखें, आप एक पवित्र स्थान पर अतिथि हैं। भाग 9 निष्कर्ष। पशुपतिनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह आस्था की चिरस्थायी शक्ति का जीवंत प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां दिव्य और मानव का मिलन होता है। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवन और मृत्यु एक साथ नृत्य करते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान का सहज मिलन होता है। पशुपतिनाथ की यात्रा नेपाली संस्कृति और आध्यात्मिकता के केंद्र की यात्रा है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको चुनौती देगा, प्रेरित करेगा और आपको बदल देगा। तो आइए इस प्राचीन मंदिर के नजारों, आवाजों और सुगंधों में खुद को डुबो दें। पशुपतिनाथ की आत्मा को खुद पर हावी होने दें। जीवन की सुंदरता और रहस्य के प्रति एक नई सराहना के साथ यहां से जाएंगे।